सो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास सिंह हेयर। लास्ट वीडियोस में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कुछ सॉर्टिंग टेक्निक। इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट। सो एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या कवर करने जा रहा हूँ। लिंक लिस्ट क्या है, हम पहले फर्स्ट एंड डिलीट फर्स्ट फाइंड नोड करेंगे एंड डिलीट पर्टिकुलर नोड इन अ लिंक लिस्ट। एम्प्टी है या नहीं है लिंक लिस्ट वो देखेंगे, डिस्प्ले कैसे करते हैं लिंक लिस्ट को वो देखेंगे। ये कुछ फंक्शन है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर कोड करने के बाद इसको ड्राई रन करेंगे। तो ये सब हम इस वाले लेक्चर में जानने वाले हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि लिंक लिस्ट है क्या। अगर लिंक लिस्ट को आम भाषा में डिफाइन करो, इट्स नथिंग बट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि थोड़ा अलग है। पर देखा जाए तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक एरे भी है, पर ये थोड़ा सा अलग है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एक नोड बना रहे हैं। इस नोड में क्या है, कुछ डेटा होगा, फॉर एग्जांपल डेटा होगा, और एक दूसरे नोड का इंफॉर्मेशन होगा कि वो कहां पर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा एक दूसरा नोड है, ये मैंने फर्स्ट नोड बनाया था, ये मेरे पास सेकंड नोड है, इसमें भी इसका डेटा होगा और नेक्स्ट की इंफॉर्मेशन होगी। हो सकता है और इस नोड का ना कुछ एड्रेस होगा, इस नोड का कुछ एड्रेस होगा, मतलब जावा की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि इसका रेफरेंस होगा, रेफरेंस एड्रेस। ये रेफरेंस एड्रेस अगर मैं इस नेक्स्ट में डाल दूं, मतलब इस नेक्स्ट में डाल दूं, इसका रेफरेंस एड्रेस इसमें डाल दूं मैं, तो क्या होगा कि ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि ये वाला नोड, इसको पता है कि ये नेक्स्ट नोड कहां पर है, इसका एड्रेस मुझे पता है। ऐसे ही मैं तीसरा नोड बनाऊंगा, तीसरे नोड के नेक्स्ट इसके जो इसका एड्रेस होगा, उसका एड्रेस मैं इसमें डाल दूंगा। तो अब ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा, इसको हटा दें, ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा। तो सम सॉर्ट ऑफ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है कि मैं लीनियरली कैसे काम कर रहा हूं। तो हम लोग इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, हम लोग विजुलाइज को ऐसे करेंगे कि ये फर्स्ट नोड होगा, ये कनेक्टेड होगा इसके नेक्स्ट से दूसरे नोड से। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें डेटा होगा 10, इसमें डेटा होगा 20, और ये कनेक्टेड होगा एक तीसरे नोड से 30, और ये कनेक्टेड होगा एक चौथे नोड से फॉर एग्जांपल 40, एंड लास्ट अगर कुछ नहीं है तो वो नल से कनेक्टेड होगा, बिल्कुल। और एक पर्टिकुलर जो होगा वो हेड होगा। सो हम हेड को नहीं खोएंगे, क्योंकि अगर मैंने हेड खो दिया, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने इसका एड्रेस खो दिया, मुझे नहीं पता ये कहां पर है, तो क्या मैं दूसरे वाले नोड से पहुंच पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक नोड, इसके नोड का एड्रेस जो है, कह लो कि मैं इस पे कैसे पहुंचूंगा, वो इसके पास है, इसके नेक्स्ट में स्टोर है। अगर ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो प्लीज कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट बार में ये कंफ्यूजिंग लगता है, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम लिंक लिस्ट पढ़ा था तो डेफिनेटली ये कंफ्यूजिंग था, पर लेटर ऑन यू रियलाइज दैट इट इज नथिंग बट अ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, और कुछ भी नहीं है। तो एक दो बार इसको समझेंगे, सोचेंगे, तो डेफिनेटली ये क्लियर होने लगेगा। सो अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि अभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर मैं जावा तो नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं ज्यादा एम्फेसाइज्ड हूँ डेटा स्ट्रक्चर को लेके, पर हम थोड़ा बहुत यहाँ पर क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सो क्लासेस, अभी क्लासेस क्या है? क्लासेस कुछ नहीं है, बस एक डिस्क्रिप्शन है ऑब्जेक्ट का। और एक ऑब्जेक्ट भी क्या है, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बात तो सही करी कि मैंने एक डेफिनेशन को डिफाइन किया विद रिस्पेक्ट टू सम अदर डेफिनेशन। अब मुझे ऑब्जेक्ट ही नहीं पता तो ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक चंक ऑफ स्पेस होती है, जो एक मेमोरी एलोकेट होती है किसी को भी। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें कुछ डेटा रखना है तो उस डेटा को रखने के लिए कुछ मेमोरी एलोकेट होगी, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। जस्ट यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जैसे एक सर्कल के फॉर्म में, पर एक्चुअली वो कैसे हो रहा है वो किसी को नहीं पता। जैसे एक छोटी सी स्पेस मिली है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन, ये मेमोरी है। और मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड से, न्यू कीवर्ड से। सो यहां पर अब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट सिंपल भाषा में ऑब्जेक्ट को दोबारा कैसे डिफाइन करें भाई, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अलोकेशन ऑफ द मेमोरी। सो और ये जो इंफॉर्मेशन, वो कैसी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, ये कैसे पता चलेगा भाई? कैसी इंफॉर्मेशन, किसी फॉर एग्जांपल कोई मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है, या फिर कोई किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है, या फिर किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन की इंफॉर्मेशन है, वो कैसे पता चले? वो ये क्लासेस बताएगी।
अगर क्लासेस बोल रही है कि ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, तो ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये केवल इसी टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासेस. सो एक बार दोबारा बात कर लेते हैं. क्लासेस नथिंग बट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मेरा ऑब्जेक्ट कैसी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, अलोकेशन ऑफ द मेमोरी. चले, सो अब देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे बनाने जा रहे हैं. तो लिंक लिस्ट कैसे बनाएंगे. तो लिंक लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लिंक लिस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स हैं. तो आपको पहले नोड बनानी होगी और डिफरेंट नोड्स बनानी होंगी, और हर नोड की जो भी एड्रेस है वो पीछे वाले नोड में डालनी होगी, जिसकी वजह से एक लीनियर स्ट्रक्चर बन पाए. ठीक है, सो देख लेते हैं कि कैसे नोड बनानी है. एक बार अपने कोड की तरफ चलते हैं, देन फिर देखते हैं. सो हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं. क्या है ये क्लास, नोड है. नोड की क्लास बनाते हैं, मतलब एक नोड की इंफॉर्मेशन. अब इस नोड में क्या क्या होगा, इसमें एक डेटा होगा जो किस टाइप का है, इन टाइप का है. और क्या होगा, और एक नेक्स्ट होगा. अब सोचो नेक्स्ट वो किस टाइप का है, वो भी तो एक नोड ही है. तो ये किस टाइप का होगा, नोड होगा, जिसको मैं नाम दे देता हूं नेक्स्ट. और हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक नोड, और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं. सो दिस, और यहां पर मेरे पास जब भी मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो मेरे पास एक डेटा आएगा, इन डेटा, और दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, एंड दिस डॉट नेक्स्ट, इनिशियली मैं कर देता हूं इसको नल. ये मेरे पास क्लास बन गई है. अब क्लास क्या है, ये थोड़ा सा इस वाले जो कोड स्निपेट है इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं. सो हमने इतना कोड लिख लिया है यहाँ पर. अब ये बोल क्या रहा है. सो जैसे कि मैंने बोला कि क्लास क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ऑब्जेक्ट की एक मेमोरी क्रिएट करूंगा, एक स्पेस क्रिएट करूंगा. ठीक है, जिसमें मेरा डेटा स्टोर होएगा. और वो डेटा किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा. ये जो डिस्क्रिप्शन बता रहा है उस टाइप का होगा. इसमें क्या होगा, एक डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल एक 20 ले लेता हूं, और एक नेक्स्ट होगा, उसमें कोई एड्रेस होगा. किसका एड्रेस होगा, दूसरे नोड का एड्रेस होगा. फॉर एग्जांपल अगर इसका एड्रेस है @234, तो मैं इसमें डाल दूंगा @2, 3 and 4. अब ये इससे कनेक्टेड हो गया. तो देख रहे हो कैसे ये काम चल रहा है. और शुरू में मैं क्या कर रहा हूं, इसके नेक्स्ट में क्या कर दे रहा हूं, नल डाल दे रहा हूं. जब भी कोई नया नोड बनेगा उसमें मैं नल डाल दे रहा हूं, इनिशियलाइज कर दे रहा हूं. फिर जब भी मेरे को कनेक्ट करना होगा, जिस नोड से कनेक्ट करना होगा उसका एड्रेस मैं यहां पर डाल दूंगा. आई होप यू गेट माई पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, एक लिंक लिस्ट क्लास बना लेते हैं. यहां पर एक क्लास लिंक लिस्ट, एक हमने क्लास बनानी है लिंक लिस्ट. अब इसमें क्या है, इसमें मेरे पास एक हेड होगा, और यहां पर एक कंस्ट्रक्टर इसका बना लेते हैं. सो पब्लिक लिंक लिस्ट, एंड इनिशियलाइज कर लेते हैं. जैसे मैं कोई लिंक लिस्ट क्लास बनाऊंगा तो इसको इनिशियलाइज कर रहा हूं मैं नल से. सो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ फंक्शन क्रिएट करेंगे. अब इतना कोड स्निपेट एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या कर रहा है. सो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर मैंने एक लिंक लिस्ट क्लास बनाई है, जिसमें क्या है, इनिशियली इतना हमने कोड लिखा है. इनिशियली क्या है, यहां पर एक नोड है, इसका कहने का ये मतलब है कि ये कंटेनर है, एक कंटेनर मैंने बना दिया है, वो हेड है, और उसमें क्या है, वो किस टाइप का है, नोड टाइप का है. तो ये किसी नोड का ही रेफरेंस स्टोर कर सकता है यहां पर. ठीक है, सो और मैंने इसको इनिशियलाइज कैसे कर दिया, इसमें अभी क्या है, ये नल है. ठीक है जी, बस इतना ही ये यहाँ पर कोड स्निपेट बोल रहा है. अब हम डिफरेंट फंक्शन इसमें इंप्लीमेंट कर लेते हैं. फर्स्ट क्या है हमारे पास, अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या है, इंसर्ट फर्स्ट, डिलीट फर्स्ट. पहले हम इंसर्ट फर्स्ट कर लेते हैं. अब इंसर्ट फर्स्ट करना है, शुरू में हमने क्या किया, हमने इनिशियलाइज कर दिया. सो हमने एक हेड टाइप का एक कंटेनर बना लिया है, हेड, इसको नाम दे दिया हमने हेड. वो किस टाइप का है, वो नोड टाइप का है. इनिशियली इसमें क्या है, नल है. सो हम क्या करने जा रहे हैं, इंसर्ट फर्स्ट, मतलब एक नोड बनाने जा रहे हैं. नोड, इसमें डेटा डालूंगा फॉर एग्जांपल 10,
और इसमें नेक्स्ट होगा मेरे पास, नेक्स्ट अभी किसको करेगा, नल को क्रिएट, मतलब नल को अभी पॉइंट कर रहा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, हेड में मैं ये क्या करूंगा कि अभी इनिशियली नल है, मैं इसका एड्रेस इसमें डाल दूंगा तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा इनिशियली, बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूं, एक और नोड बना लेता हूं, इसमें डेटा हम डाल देते हैं 20, इनिशियली किसको पॉइंट करेगा, नल को। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इंसर्ट फर्स्ट करना है, मतलब यहां पर, मतलब सबसे पहले इसको मेरे को इंसर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहां पर इसका जो भी हेड का, जो भी इसका रेफरेंस एड्रेस किसमें है, हेड में है जी, बिल्कुल। तो जो भी हेड का रेफरेंस एड्रेस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला, अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला जो नोड है वो इसको पॉइंट करे, तो इसका एड्रेस किसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, बिल्कुल। तो मैं इसका हेड का एड्रेस इसमें डाल देता हूं। अगर मैं हेड का एड्रेस इसमें डाल दूंगा, मतलब जो कि इसका एड्रेस है, तो अब ये किसको पॉइंट करेगा, डेफिनेटली इसको पॉइंट करेगा, बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको हम इधर ले आते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इसका एड्रेस मैं हेड में डाल दूंगा, बिल्कुल डाल देते हैं। अगर मैंने इसका एड्रेस हेड में डाल दिया तो अब क्या होगा, अब ये इसको पॉइंट करेगा रेदर देन इसको हटा देते हैं। और अब मुझे क्या करना है, इसका एड्रेस किसमें डालना है, इसमें डालना है, बिल्कुल डाल देते हैं। तो अब ये किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। सिमिलरली आपको तीसरा नोड बनाना है, तो क्या करेंगे, तीसरा नोड बना लेंगे हम यहां पर, और वो अगला वाला इसको पॉइंट करेगा, 30 मैं मान लेता हूं, और ये इसको पॉइंट करेगा। सिमिलरली हमारे पास ऐसे ये चेन बनती जाएगी। तो इंसर्ट फर्स्ट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो एक बार कोड कर लेते हैं हम यहां पर, पब्लिक, कुछ हमें रिटर्न नहीं करना है यहां पर इंसर्ट फर्स्ट के लिए, एंड इंसर्ट फर्स्ट, इसको नाम ही दे देते हैं हम इंसर्ट फर्स्ट। सो सबसे पहले हमें एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ये किस टाइप की है, नोड टाइप की है, इसको नाम दे देते हैं न्यू नोड, एंड एक न्यू कीवर्ड से हम एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। इसमें अब इंसर्ट फर्स्ट में फॉर एग्जांपल कुछ डेटा आएगा मेरे पास, दिस डेटा जो इस नोड में जाएगा, यहां पर हम डेटा, तो इससे मेरी एक नोड क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, यहां पर इसको नाम दे देते हैं लिंक लिस्ट 2, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना आए यहाँ पर, ठीक है, चलो ठीक है। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस न्यू नोड का सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में हम लोग जो भी हेड में होगा वो डाल देंगे, और जो हेड में है वो न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे, न्यू नोड। आई होप ये बात क्लियर हो रही है। एक बार ये देख लेते हैं जो हमने एक्चुअल किया है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ऑलरेडी एक, यहाँ पर हम जाते हैं, हमने ये इम्प्लीमेंट किया है इंसर्ट फर्स्ट, ये मैंने पहले से कोड इसे रख दिया कि आपको समझाने में आसानी हो। तो ये हेड है, ऑलरेडी ये इसमें मान लेते हैं कि शुरू में कुछ 10 और ये 20 वैल्यूज थी, 10 थी, ये 20 थी। अब फॉर एग्जाम्पल एक 30 एक नोड बनाई है मैंने, अब मुझे ये नोड यहाँ पर इंसर्ट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस नोड का सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं कि ये जो मैंने 30 नोड बनाई है, इसके नेक्स्ट में मैं क्या कर दूंगा, इस हेड का एड्रेस डाल दूंगा, इसके नेक्स्ट में हेड का एड्रेस डाल दूंगा। तो अब ये किसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, और इसका एड्रेस जो इस 30 जो न्यू नोड है, इसका एड्रेस मैं हेड में डाल दूंगा। सो अब मैं हेड में डाल दूंगा तो ये वाला एड्रेस गया इसका, अब ये किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। आई होप ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पर, ये इंग्लिश बन गई, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें कौन सा फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, डिलीट फर्स्ट। अब सोचो मेरे को डिलीट करना है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि मेरे को 30 डिलीट करना है, या 20 डिलीट, फर्स्ट डिलीट फर्स्ट 30 डिलीट करना है। अगर ये मेरे पास लिंक लिस्ट है, इसको थोड़ा सा हम सही बना लेते हैं इससे, ओके 1 सेकेंड, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 20, 30, 40 एंड 9।
तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे को डिलीट फर्स्ट करना है, ये 30 मेरे को डिलीट करना है। सो क्या करेंगे हम? सो अगर तुम ध्यान से देखो, इस नोड का एड्रेस किसमें है? हेड में है। अगर तुमने हेड खो दिया ना, हेड खो दिया, तो किसी भी नोड तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि फर्स्ट वाली नोड का ही एड्रेस इसके पास है, और इसी के थ्रू तुम अगली वाली नोड पे जाते हो, इसी के थ्रू अगली वाली नोड पे जाते हो। अगर तुमने इसका ही एड्रेस, जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो किसमें? हेड में। अगर वो तुमने खो दिया तो तुम मतलब लिंक लिस्ट खो दी तुमने। सो अब अगर तुम्हें को उसके डिलीट करना है तो क्या कर सकते हैं? इसका एड्रेस इसमें डाल दो। आई होप यू गेट माई पॉइंट, है ना? अगर मैं इसका एड्रेस इसमें डाल दूंगा तो अब ये किसको पॉइंट करेगा? अब क्या इसको पॉइंट करेगा? नहीं, अब ये इसको पॉइंट करेगा। देखो, पर एक प्रॉब्लम है इसमें, ये वाली नोड अभी भी है, ये वाली नोड अभी भी ये बनी रहेगी। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस नोड को वाइप आउट करने के लिए इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस पड़ा हुआ है? 30 वाले नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो मुझे इसके नेक्स्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर नल। जैसे ही मैं इसके नोड में नल करूंगा, सो जो गार्बेज कलेक्टर है जावा का, तो वो इसको अपने आप मेमोरी से वाइप आउट कर देगा। अगर तुमने ये नहीं किया ना तो ये कनेक्टेड रहेगी, ऑल्दो ये कभी भी तुम इसको निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम बैकवर्ड तो जा नहीं सकते, है ना? सो इसके आगे नेक्स्ट में ही बढ़ोगे तो ये हमेशा पर रहेगी, पर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करना है तो इसमें नल करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसको एक बार कोड करते हैं, डिलीट फर्स्ट। सो पब्लिक डिलीट फर्स्ट करना है, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वॉइड कर लेता हूँ। तुम्हें अगर वो उस नोड का रेफरेंस चाहिए तो यहाँ पर नोड भी कर सकते हो, नोड रिटर्न कर देना है यहाँ पर मैं यहाँ पर अभी वॉइड कर रहा हूँ। सो वॉइड डिलीट, DLET, डिलीट फर्स्ट, फर्स्ट। सो हेड को हम क्या कर देंगे? हेड को कर देंगे हेड डॉट नेक्स्ट। ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप ये करोगे तो एक्चुअल जो पीछे वाली नोड है वो कनेक्टेड रहेगी, ऑल्दो आप उसे कभी भी रीच नहीं कर पाओगे उस पर, तो ये सही तरीका नहीं है। सो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर जो हेड डॉट नेक्स्ट है, सो हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक हमने पहले स्टोर कर लेते हैं, नोड टेम्प को हम लोग स्टोर कर लेते हैं यहाँ पर हेड डॉट नेक्स्ट, एंड देन यहाँ पर हेड डॉट नेक्स्ट में हम लोग क्या डाल देते हैं? नल। और हेड को हम क्या कर देते हैं? हेड को असाइन कर देते हैं एक नया टैग। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें कुछ नहीं हमने किया, जो अभी डिस्कस किया वही किया। डिलीट फर्स्ट कर लिया। अब हमने इज एम्प्टी देख लेते हैं, इज एम्प्टी है या नहीं है। इज एम्प्टी, सो पब्लिक बूलियन रिटर्न कर लेते हैं कि वो एम्प्टी है या नहीं है। इज एम्प्टी। सोचो, अगर मेरे पास हेड नल हुआ तो एम्प्टी है वो। इफ हेड इक्वल्स टू नल है तो भाई रिटर्न कर दें ट्रू, एल्स फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। इज एम्प्टी बहुत छोटा सा फंक्शन है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अगर हेड नल हुआ तो इसका मतलब कोई भी नोड उससे कनेक्टेड नहीं है, तो रिटर्न कर दें ट्रू, वरना क्या कर दें? रिटर्न फॉल्स। इज एम्प्टी। फाइंड पर्टिकुलर नोड। अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है कि हमें करना है फाइंड पर्टिकुलर नोड। सो फंक्शन इसका क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक। इसमें हमें नोड रिटर्न कर देंगे, नोड फाइंड नोड। किस नोड को फाइंड करना है? मेरे पास कुछ डेटा मिलेगा, जो जिस डेटा की जो नोड होगी उसको फाइंड करें। अब देखो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं फाइंड पर्टिकुलर नोड के लिए। सो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट है एक, सपोज यही ले लेता हूं मैं। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, और एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर 50 एंड नल। सो यहाँ पर मेरे को एक नोड फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं 40 फाइंड करनी है। तो यहाँ से मैं चलाऊंगा टेम्प करके, एक वेरिएबल ले लूंगा टेम्प, और उसको आइटरेट करूंगा इस पूरी लिंक लिस्ट पे। जब तक मेरे को 40 नहीं मिल जाता, मैं देखूंगा क्या इसकी जो वैल्यू है वो 40 के बराबर है? नहीं। क्या इसकी ये वैल्यू 40 के बराबर है? नहीं। क्या इसकी ये वैल्यू 40 के बराबर है? हाँ जी, ये 40 के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोसेस को कर दूंगा स्टॉप और रिटर्न कर दूंगा उस नोड को। ठीक है, एक नोड ले लेता हूं मैं यहाँ पर टेम्प,
एंड उसको वैल्यू हम असाइन कर देते हैं हेड, और लूप चलाते हैं हम लोग वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर हम टेम्प नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए यहाँ पर। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, एंड टेम्प इक्वल्स नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, एंड टेम्प डॉट डेटा नॉट इक्वल टू डेटा ना हो जाए। और हम क्या करेंगे, टेम्प डॉट टेम्प को असाइन कर देंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट, इनको हम असाइन कर देंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, और जब तक टेम्प डॉट डेटा नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे टेम्प। सो हमने यहाँ पर एक फाइंड कर लिया नोड। सो अब नेक्स्ट हमें करना है यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं हम एक नोड को। नेक्स्ट हम करते हैं डिलीट नोड। यहाँ पर पब्लिक डिलीट करना है, तो हम एक नोड भी यहाँ पर रिटर्न कर लेते हैं, डिलीट नोड। और यहाँ पर मेरे पास डेटा आएगा कि कौन सी मेरे को नोड डिलीट करनी है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर दो चीजें करेंगे। हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे करना है। सो एक लिंक लिस्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लिंक लिस्ट ले लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को 40 डिलीट करना है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक प्रीवियस चलाऊंगा, एक नेक्स्ट चलाऊंगा। एक मेरे पास जो प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन स्टोर रखेगा, और एक फॉरवर्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर रखेगा। और अब क्या करना है, मैं फॉरवर्ड को आइटरेट करूंगा जब तक मेरे को वो वैल्यू नहीं मिल जाए, और प्रीवियस को प्रीवियस के लिए रखूंगा। फॉरवर्ड आगे बढ़ गया, क्या मेरे को वैल्यू है, और प्रीवियस को मैंने ये कर दिया, क्या ये इसकी ये वैल्यू है जो मेरे को फाइंड करना था 40, बिल्कुल। सो यहाँ पर मैं प्रोसेस को स्टॉप कर दूंगा। अब मेरे को ये डिलीट करना है, सोचो, तो मेरे को अगर ये डिलीट करना है, सो ये वाला लिंक मेरे को तोड़ना पड़ेगा। इस लिंक को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसका जो भी एड्रेस है, 50 का जो भी एड्रेस है, उसके नेक्स्ट में डालना पड़ेगा। तो अगर मैं ये डाल दूंगा तो ये लिंक टूट जाएगा, बिल्कुल। सो ये कनेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने इसका एड्रेस जो था, मतलब फॉरवर्ड डॉट नेक्स्ट का एड्रेस, फॉरवर्ड डॉट नेक्स्ट में ये इसका एड्रेस मैंने इसमें डाल दिया, और फॉरवर्ड डॉट नेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया, नल डाल दिया। तो ये कनेक्शन भी टूट गया। आई होप यू गेट माई पॉइंट। यही करने जा रहे हैं हम लोग। एक बार देख लेते हैं कोड। सो हम एक ले लेते हैं प्रीवियस, और वो भी हम स्टार्ट कर लेते हैं हेड से, और एक नोड ले लेते हैं हम लोग फॉरवर्ड, और वो भी स्टार्ट कर लेते हैं हेड से। और हम वाइल लूप चलाते हैं जब तक फॉरवर्ड डॉट डेटा नॉट इक्वल टू डेटा हो, फॉरवर्ड डॉट डेटा नॉट इक्वल टू डेटा हो। ठीक है, सो ये हमें चलाना है। और इफ फॉरवर्ड डॉट नेक्स्ट अगर नल हो जाए, अगर फॉरवर्ड डॉट नेक्स्ट अगर नल हो जाए, तो रिटर्न कर दे नल, मतलब वो वैल्यू है ही नहीं, रिटर्न नल, मतलब ऐसी वैल्यू दी है कि उस लिंक लिस्ट में है ही नहीं है। एल्स क्या करना है हमें, फॉरवर्ड को हम कर देंगे एक स्टेप आके, फॉरवर्ड इज इक्वल टू फॉरवर्ड डॉट नेक्स्ट, और प्रीवियस को कर देंगे फॉरवर्ड, मतलब पीछे वाला, बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, अब जैसे ही मैं उस पर पहुंचूंगा, अब मैं उस नोड पे एक्चुअली में पहुंच चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में मैं फॉरवर्ड डॉट नेक्स्ट डाल दूंगा, फॉरवर्ड डॉट नेक्स्ट का रेफरेंस डाल दूंगा, एंड फॉरवर्ड डॉट नेक्स्ट में नल कर दूंगा, जो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, नेक्स्ट में मैं नल डाल दूंगा, और रिटर्न कर देते हैं फॉरवर्ड, बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये सही काम करेगा एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट नोड। अगर आपको फर्स्ट नोड ही फाइंड करनी है तो ये काम नहीं करेगा। तो इस फर्स्ट नोड के लिए हम क्या करेंगे, इफ
हालांकि कई तरीके हैं, ये वन ऑफ द वे है। अगर हेड डॉट नेक्स्ट अगर डेटा के बराबर है तो हेड को क्या कर दें, हेड डॉट नेक्स्ट। सो इसमें क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगी। ऑल्दो ये सही तरीका नहीं है, इसमें वो वाली नोड एक्चुअली परमानेंट नहीं डिलीट होगी। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा। तो आप ये खुद से ट्राई करें, अभी मैंने ये ऐसे ही किया है। नेक्स्ट, सो हमें क्या करना है, हेड डॉट डेटा, दिस वाज द एरर। सो हेड डॉट डेटा अगर तुम्हारा डेटा के बराबर है तो ये कर दे। सो नाउ अब हमने ये कर लिया। नाउ अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपनी मेन क्लास बना लेते हैं और सारे एक बार फंक्शन एंड वन मोर फंक्शन यार प्रिंट करवा लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं लिंक लिस्ट को। सो पब्लिक कुछ रिटर्न नहीं करना मेरे को, एंड प्रिंट लिस्ट एंड दिस। और मैं यहाँ पर एक टेम्प वेरिएबल बना लेता हूँ जिससे मैं अपने हेड का एड्रेस ना खो दूँ। हेड एंड वाइल क्या करना है मेरे को, टेम्प नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए तब तक ये चलाते रहें, और SYSO एंड बूम। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, और जो भी टेम्प डॉट डेटा है उसकी वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। और यहाँ पर कुछ अपनी चित्रकला दिखाते हुए ये कर लेते हैं यार, जिससे थोड़ा सा सही हो जाए। और लास्ट में ये क्या कर लेते हैं, ये समझ आ जाएगा यार, थोड़ा सा दिमाग लगा लो एंड डेफिनेटली समझ आ जाएगा। ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये सो ये हमारे पास प्रिंट हो गया। यहाँ पर एक और चीज़, हमने टेम्प को तो अपडेट किया ही नहीं, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, बिल्कुल। सो ये हमारी पूरी लिंक लिस्ट क्लास बन गई है। अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर, अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम क्या कर लेते हैं, एक लिंक लिस्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लिंक लिस्ट 2 के नाम से बनाया हमने, चेंज कर दिया था हमने नाम, एंड इसको नाम दे देते हैं लिंक लिस्ट, और ये न्यू लिंक लिस्ट 2। और अब इसमें इंसर्ट फर्स्ट कर लेते हैं, कुछ लिंक लिस्ट इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर जो भी डाटा है मेरे पास। सो लिस्ट डॉट इंसर्ट फर्स्ट क्या इंसर्ट करना है भाई, तो 10 इंसर्ट कर लेते हैं। डिफरेंट आप जो भी वैल्यू इंसर्ट करना चाहें वो कर लें। तो सी एंड सो कंट्रोल प्लस वी एंड कंट्रोल प्लस वी, सो कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। सो यहाँ पर हम हो गया सिस्टम, ठीक है। सो हम अपने डाटा से 10 20 और ये 30, ओके 30 हो गया, और ये 40 हो गया, और ये 50 हो गया, एंड ये 60 हो गया, ठीक है जी। सो ये हमारे पास हो गया। और हम क्या कर देते हैं, लिस्ट डॉट है ना प्रिंट, नहीं, सो हमारे पास प्रिंट लिस्ट है, लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट। एक बार प्रिंट करवा लेते हैं इसको 10 20 30, और बिल्कुल इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो बिल्कुल, सो सबसे पहले हमने 10 इंसर्ट किया था, फिर फर्स्ट में, फिर 20 आया, 30, बिल्कुल सही बात है, ये इसी ऑर्डर में ही आनी चाहिए थी और सेम आई है। क्योंकि हम फर्स्ट पे इंसर्ट करते जा रहे हैं, पहले फर्स्ट पे 20 इंसर्ट किया, फिर फर्स्ट पे 20, देन फिर 30, देन फिर 40। सो अब प्रिंट करवा के देख लिया है, तो एक बार देख लेते हैं इज एम्प्टी है या नहीं है। लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, इसको एक बार देख लेते हैं, होनी तो नहीं चाहिए। सो इसको प्रिंट करवाते हैं, एंड बूम, फॉल्स आना चाहिए, चेक करते हैं क्योंकि एम्प्टी तो है नहीं, बिल्कुल। सो फॉल्स आ रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। मुझे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाहिए था, पर आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। सो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हमें करना चाहिए था, ठीक है। सो ये फॉल्स आ रहा है, आप इसके साथ खेल सकते हैं, जो भी है डिफरेंट। एक बार लिंक लिस्ट को एम्प्टी करके देख लें कि ये फुल ट्रू आ जाएगा। सो अब क्या कर लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं किसी भी नोड को।
है ना, लिस्ट डॉट डिलीट फर्स्ट। सो अगर मेरी लास्ट में क्या हुई है, 60 ऐड हुई है, तो फर्स्ट डिलीट करना है, तो यहाँ से 60 हट जाना चाहिए, और फिर इसके बाद हम प्रिंट करवा लेते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 60 हट जाना चाहिए इसमें, ठीक है, एलन कर लेते हैं। नाउ अब दोबारा रन करते हैं, ठीक। सो देख पा रहे हो आप, फर्स्ट हमारा डिलीट हो चुका है। नाउ अगेन कुछ और कर लेते हैं, डिलीट फर्स्ट हो गया, डिलीट नोड कर लेते हैं एक बार। डिलीट फर्स्ट की जगह हम डिलीट, शायद डिलीट नोड से ही हमने क्लास बनाई है, डिलीट नोड। कौन सी नोड डिलीट करनी है भाई, किसका कौन सा डाटा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम 30 डिलीट करते हैं। सो एक छोटा सा अपडेट है, हमने ये जो प्रीवियस था वो फॉरवर्ड हमने इसको नीचे कर दिया था, तो इसको प्लीज ऊपर नीचे कर दें, तो ये डेफिनेटली रन करेगा। ऐसा क्यों है, तो एक बार थोड़ा सोचेंगे तो डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा। ये छोटा सा एरर था, प्लीज अपडेट दिस। सो जैसा कि हमने 30 यहाँ पर डिलीट किया, तो 30 यहाँ पर डिलीट हो गया। कुछ और डिलीट कर लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 डिलीट करता हूँ यहाँ पर, देखते हैं ये डिलीट होता है नहीं, एंड रन करते हैं। तो जी बिल्कुल काम कर रहा है ये। एंड एक बार फर्स्ट को भी डिलीट करके देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट के लिए हमने अलग से हैंडल किया है वो केस। 60 डिलीट करते हैं एंड इसको रन करते हैं, बिल्कुल। सो ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर हमने सारे फंक्शन देख लिए, प्रिंट देख लिया, डिलीट नोड देख चुके हैं हम यहाँ पर, एंड फाइंड नोड एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर फाइंड करते हैं यहाँ पर, और फाइंड करते हैं यहाँ पर लिस्ट डॉट एंड फाइंड नोड। कौन सा नोड फाइंड करनी है, हम मान लेते हैं कि 30 वाली, मेरे को जिसकी वैल्यू 30 है वो नोड फाइंड करनी है, और जो वो नोड रिटर्न करेगा ना उसका डेटा प्रिंट करवा लेते हैं। अगर वो भी 30 आया तो इसका मतलब वो सही फाइंड कर रहा है। तो देख लेते हैं एक बार हम, सो इसको दोबारा कर लेते हैं, और यहाँ पर लिस्ट, और यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं दोबारा, बिल्कुल। सो हमारे पास 30 आ गए, तो एक करेक्ट नोड फाइंड कर रहा है। अगर आपको इसका एड्रेस चाहिए तो एक बार देख लें एड्रेस कैसा दिखता है यहाँ पर। सो जो मैं बात कर रहा था हर बार एक नोड के एड्रेस की, सो ये देख लेते हैं यहाँ पर। सो कुछ इस तरीके से एक नोड का एड्रेस होता है। ये बता रहा है कि ये नोड क्लास है, एंड ये समवॉट उसका एक एड्रेस है। सो ये इसका एड्रेस जाके उसके नेक्स्ट में स्टोर होता है, जिसकी वजह से वो उस आगे वाली नोड को असेस कर पाता है। ये कुछ फंक्शंस थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए लिंक लिस्ट में, एंड बहुत सारी चीजें इसके साथ कर सकते हो आप, डिफरेंट अपने फंक्शन बना सकते हो, कुछ और भी चीजें कर सकते हो। पर ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि कैसे लिंक लिस्ट काम कर रही है और कैसे क्या हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।